लेकिन वर्तमान के ये साधु जो है पार्लियामेंट में जो खंजरी बजा रहे हैं बैठ करके कि भैरवीय इस देश में कब तक तांडव करेंगे लोगों को मूर्ख बनाने का। इसको बुद्ध ने नपुंसक कर दिया। दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। अगर ये हमारे देश के देवता चाहें तो इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। ये देश बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने जहाँ शैतानों को इंसान बनाया, बुद्ध ने जहाँ नग्न महिलाओं के ऊपर वस्त्र डाल कर। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज देश में ऐसे हालात बने हुए हैं कि हर आदमी भयभीत है। जैसे कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस क्या है, इसका मेडिसिन क्या है, ये उत्पन्न क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन सख्ती से सरकार कहती है जो मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 2000 रुपया जुर्माना होगा। भाई क्यों ज़बरदस्ती मास्क लगवाना चाहते हैं? आप बीमारी का दवा से इलाज नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा कर इसका इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा जब कोरोना वायरस का हमारे देश में आगमन हुआ, आप ताली बजाओ, शाम को जो है दीपक बंद कर दो, उजाला करो। कहीं बोला जो है थालियां बजाओ, मंदिरों में घंटे बजे, पूजाएं हुई, हवन यज्ञ हुए कि ये कोरोना वायरस का हमारे देश पर प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन एक भी काम नहीं आया। उस संविधान सुरक्षा का मतलब ये है कि वर्तमान सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। जिस सरकार को पार्लियामेंट में बैठ करके देश के विकास की बात करनी चाहिए, आज वो पार्लियामेंट एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई है। वर्तमान सरकार कहती है कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटा। कांग्रेस ये कहती है कि हमने जो विकास किया आप उसी के नाम पर समाज को धोखा दे रहे हैं। मैं ये नहीं समझता उन्होंने विकास किया या इन्होंने विकास किया, लेकिन प्रश्न ये है कि वर्तमान सरकार ने क्या विकास किया। आज ये रेलवे को बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, नौकरियां सब खत्म हो गई हैं, अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। वो लोग सड़कों पर यानी आ गए हैं, उनके सामने रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। एक तरफ ये कोरोना वायरस का प्रकोप, जहाँ लॉकडाउन लगा देते हैं, कहीं जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगा देते हैं, गरीब भूख से परेशान है, मजदूरी नहीं मिल रही है, 2 जून रोटी की उसे समस्या है। आखिर ये सरकार इस देश को किस मोड़ पर कहाँ ले जाना चाहती है? आज वर्तमान में नए नए कानून बनाना, कोई भी आदमी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वेच्छा से कोई लड़की किसी के साथ मैरिज करती है, धर्म परिवर्तन करती है तो नहीं कर सकती। कहीं बोलते हैं डीएम से परमिशन लेनी चाहिए, कहीं बोलते हैं कि ये प्रतिबंधित है, कानूनी जुर्म होगा अगर ऐसा कोई करेगा। मैं ये कहता हूँ भारतीय संविधान समाज को ये मौलिक अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी धर्म को बदल सकता है, छोड़ सकता है। ये सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप करने का राइट नहीं है। सरकार का काम सत्ता चलाना है। आज मंदिर मस्जिद जिनका काम पुजारियों का, इमाम का चलाने का था, सरकार हर जगह टांग अड़ा रही है। इसमें हमारे देश के योगी राज, जिनको लोग योगी राज कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ व्यापारी रामदेव जी। कभी कभी जो है रामास्वामी नाय पर टिप्पणी करते हैं, वो होते तो मैं ऐसा करता, ऐसा मारता। मैं नहीं समझता हूँ, सिर्फ पागलों का ये देश बन गया है। ये अफीम जी साधु सन्यासी जो कभी जंगलों में पड़े रहते थे, अघोरी बन के जंगलों में पड़े रहते थे, जिनके आदर्श की, जिनके त्याग की पूजा होती थी, दधीच ने अपनी हड्डियां उतार के दे दी थी। लेकिन वर्तमान के ये साधु जो है पार्लियामेंट में जो खंजरी बजा रहे हैं बैठ करके, मैं नहीं ये समझता कि भैरवीय इस देश में कब तक तांडव करेंगे लोगों को मूर्ख बनाने का। एक तरफ साधु सन्यासी जेल में पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ साधु सन्यासी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मन चाहे जैसे आरोप लगाते हैं, नीतिहीन जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं देश को बुद्ध ने नपुंसक कर दिया। अरे इस देश में 33 करोड़ देवता है। वर्तमान में हमारी सरकार ही नहीं सारी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है।
अगर ये हमारे देश के देवता चाहें तो इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ एक तरफ मुसलमान परेशान है, एक तरफ ईसाई परेशान है, एक तरफ बौद्ध परेशान है, एक तरफ सिख परेशान है, और एक तरफ अंबानी अडवाणी बहुत मौज कर रहे हैं। यूँ है, उसको देखो शकल से अमित शाह जो गृह मंत्री है। मैं किसी के अपमान की दृष्टि से या किसी की बेइज्जती करने की दृष्टि से कोई बात नहीं करता, लेकिन उनकी शकल देखी जाए तो एक जल्लाद जैसी उनकी आंखें दिखाई देती है। और जो पार्टी के नेता पहले से ही ये कहे कि तुम तो जाने वाले हो, तुम तो बिल्कुल चले गए, हम आ रहे हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता, तो मैं ये देश के पत्रकारों से, जनता से जानना चाहता हूँ उनको ये जानकारी कैसे है कि हम ही सत्ता में आ रहे हैं। इसका मतलब है साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके जो चल रहे हैं वो इसी के आधार पर तो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, और वो जो कहते हैं वही हो जाता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कोई ना कोई षड्यंत्र इस देश में काम कर रहा है सत्ता पर काबिज होने के लिए। लेकिन तकलीफ इस बात की है, पेट्रोल 100 रुपया हो गया, प्लेटफॉर्म अब 30 रुपया हो गया। 5 रुपये आता था, पहले 2 आता था, 5 हुआ, अब 10 हुआ, जो है अब 30 हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी जनता का कोई भी आदमी क्यों नहीं बोलता? क्योंकि ईश्वरवाद ने, भाग्यवाद ने, आतंकवाद ने हमारे देश के आदमी को मानसिक गुलाम बना करके नपुंसक बना दिया है। धर्म का उसको इतना भय है, ईश्वर का उससे इतना भय है कि पढ़ा लिखा आदमी भी कहीं जो है 2 ईंट के ऊपर अगर कोई सिंदूर लगा करके 2 अंडे रख जाए तो उसको भी हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। इतना मूर्ख आदमी किसी और देश में नजर नहीं आता, हमारे ही देश में नजर आता है। क्या उसे अपने कर्मों में भरोसा नहीं है? लगता है ये सरकार इस देश में पहले से ही जो प्लान बना के बैठी हुई है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये सरकार नहीं, इस सरकार को डायरेक्शन जो है आरएसएस दे रहा है, जो 50 बरस से इस देश में हिंदू गणराज्य स्थापित करने की कल्पना कर रहा है। लेकिन मैं आरएसएस के मुख्य सरसंघचालक को, देश के प्रधानमंत्री को, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के ब्राह्मणों को, यहाँ के मनीषियों को, यहाँ के इतिहासकारों को, यहाँ के जगत गुरु शंकराचार्यों को ये बताना चाहता हूँ कि ये देश बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने जहाँ शैतानों को इंसान बनाया, बुद्ध ने जहाँ नग्न महिलाओं के ऊपर वस्त्र डाल करके उनको उनके चरित्र का उनको ध्यान दिलाया, यहाँ उन्होंने झगड़ों को, संघर्षों को, विवादों को वार्तालाप से ख़त्म कराया। उस धरती के ऊपर आप हिंसा का तांडव करके, दादागिरी करके या दूसरे धर्म के यानी धार्मिक स्थलों पर आक्रमण करके, अतिक्रमण करके अगर तुम ये चाहोगे हम हिंदू गणराज्य स्थापित कर देंगे तो तुम्हारे फरिश्ते भी इस काम को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2,500-3 हज़ार वर्ष से जिस बुद्ध की संस्कृति को आपने नालंदा जला करके, भिक्षुओं का कत्ल करके, मंदिरों को तोड़ करके, 84,000 स्तूपों को ख़त्म करके ये कोशिश की कि हम धर्म को नष्ट कर दें, इस धरती के अंदर आज जहाँ भी ज़मीन खोदो उसमें बुद्ध निकलता है। तुमने ज़बरदस्ती एक तरफ साकेत में जो बौद्धों का स्थल है, सत्ता के बूते पर, सत्ता के नशे में, और जजों ने भावनाओं के आधार पर बह करके जजमेंट करके ये साबित कर दिया कि न्याय नाम की प्रक्रिया हमारे देश के अंदर नहीं है। यहाँ वही होता है जो सरकारें चाहती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इतिहासकारों के पास आज भी इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि वहाँ राम ने कभी जन्म लिया था, लेकिन वहाँ राम राज्य लाने के लिए राम मंदिर की स्थापना कर दी। अब कहते हैं ये कृष्ण भूमि हमारी है। मैं बता दूँ, ये देश के ब्राह्मणों पागल मत बनो। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध भिक्षुओं ने ये आवाज़ उठाई कि भारत की धरती पर जितने बुद्ध विहारों को तोड़ा गया है वो बुद्ध विहार वापस चाहिए, बौद्धों को वापस चाहिए। और ये जिस कृष्ण भूमि की बात कर रहे हैं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं कि लोग मुझे गालियां देते हैं, और गालियां नहीं धमकी देते हैं, और गुंडागर्दी करने की यदि प्लानिंग करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ यदि मैं मर जाऊँ, बुद्ध की बात कहने पे मर जाऊँ, अम्बेडकर के संविधान के बचाने के चक्कर में मर जाऊँ, मानवता की रक्षा करने में मर जाऊँ, विषमता मिटाने में यदि मैं मर जाऊँ, देश में हो रही वाली हिंसा को रोकने में यदि मैं मर जाऊँ,
तो मैं ये समझूंगा मैं एक आदर्शवादी भिक्षु हूँ जो बुद्ध के रास्ते पर चलते चलते मर गया, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आज यहाँ भी रोटी खाता हूँ, मुझे उठा के कभी भी ये गवर्नमेंट जेल में बंद कर दे, मैं वहाँ भी रोटी खाऊंगा, लेकिन जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ उस बात को कह के जेल में उन अपराधियों को भी बगावत के रास्ते पर लाके खड़ा कर दूंगा, तब सरकार मुझे कहाँ ले जाएगी? क्या फांसी लगाएगी मेरे को? जो है क्या मैं देशद्रोही हूँ, गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश में अय्यासी की बात करते हैं, अय्यासी के अड्डे चलाते हैं, जो साधु संत जिनके जहाँ तमाम तरह के हथियार मिलते हैं, क्या उनमें से किसी एक को फांसी लगाई? क्या उनको कभी किसी को देशद्रोही कहा? मथुरा या कृष्ण भूमि की चर्चा करने लोगों ने केस डाले हुए हैं। मथुरा कृष्ण भूमि नहीं है। पहले मैं ये कहता था कि राम जन्मभूमि ये नहीं है अयोध्या, आज मैं कहता हूँ कृष्ण भूमि जो है ये कृष्ण की भूमि नहीं है। वहाँ आज भी खुदाई की जाए तो भूतेश्वर से लेके कलेक्ट्री तक कितने बुद्ध विहार निकलते हैं। क्या इस देश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उन बुद्ध विहारों को बौद्धों के हवाले करेगा? नहीं करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, नाना प्रकार से सही बात कहने वाले लोगों को परेशान करती है, सीबीआई जांच कराती है, उनको बंद करा देती है, क्या वो सरकार मुझे जवाब देगी कि मंदिरों में जो अरबों रुपया है क्या उनके बाप दादे उसे खा रहे हैं? क्या वो ब्राह्मणी संस्कृति का डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? क्या वो ब्राह्मणी संस्कृति को वैसे स्थापित करने के लिए हथियारों का निर्माण कर रहे हैं? क्या वो गुंडागर्दी के दायरे में बदमाशों को बढ़ा करके, लूट खसोट करा के, लोगों को कत्ल करा करके, महिलाओं के उसके साथ में चरित्र हनन करा करके, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ उनका चरित्र हनन करके, उनकी हत्या करके, लूटपाट करके इस देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं? ये नहीं होगा। और वो ब्राह्मण एड़ी चोटी का जोर लगा करके फिर से मनुष्य स्मृति को इस देश में ला देना चाहता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इतने अंबेडकर पैदा कर दिए हैं कि अगर तुमने उसकी पुनरावृत्ति की तो आने वाले समय में जड़ से तुम समाप्त हो जाओगे। आज लोग नाम ले रहे हैं, कल तुम्हारा नाम लेने से भी लोग घबराएंगे, परेशान होंगे। वक्त है, होश में आओ, देश को बचाने का काम करो, देश में भाईचारा लाने का काम करो, देश में एकता अखंडता का काम करो। ना तुम कुछ लेके आए थे, नंगे पैदा हुए थे, नंगे मर जाओगे। काहे को ये ढोंग रच रहे हो, काहे को तुम नाच रहे हो? ये नाच गाना बंद करके सही माने में देश को सही दिशा में ले जाने का काम करो, ताकि ये देश जो है विश्वगुरु बने और दुनिया के लोग यहाँ आगे नतमस्तक हों और बुद्ध की धरती पर शांति का पाठ पढ़े। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस चैनल से जुड़े हुए लोगों की सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ।